नमस्कार मित्रों। कल के व्याख्यान में हम बात कर रहे थे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं की। उसी कड़ी के तहत आज हम ब्रिटिश संविधान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे। कल 3 विशेषताओं की बात हो चुकी थी। ब्रिटिश संविधान की जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। मित्रों, ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान में होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। ये महान विद्वान मुनरो ने कहा है ब्रिटिश संविधान के बारे में कि वहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह होता नहीं है और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। वास्तव में ब्रिटेन के संविधान में कुछ ऐसी ही बातें समाहित हैं। जैसे कुछ उदाहरणों से अपन समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में वैसे तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो वहाँ लोकतंत्र प्रचलित है। इसी प्रकार वहाँ संसदीय सर्वोच्चता दिखाई देती है, लेकिन वास्तविक रूप से संसदीय शासन व्यवस्था में भी कैबिनेट शक्तिशाली होती है। और अगर अपन कैबिनेट में भी शक्तिशाली किसी तत्व की बात करें तो वह है प्रधानमंत्री, सबसे शक्तिशाली होता है। इसी प्रकार लॉस्की ने ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा है कि राजतंत्र ने अपने आप को जनता के हाथों बेच दिया है। ये लगभग इसी बिंदु पर एक कटाक्ष के रूप में टिप्पणी की गई है कि वहाँ जो कुछ होता है वह दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वह होता नहीं है। ब्रिटिश संविधान की जो अगली विशेषता है वह है विकसित संविधान। मित्रों, विकसित संविधान ब्रिटिश संविधान को इसलिए कहा जाता है कि आज भी ब्रिटिश संविधान अभिसमयों एवं परंपराओं के आधार पर संचालित है। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान के स्वरूप को स्वीकार नहीं किया गया, वहाँ कोई भी परंपरा एक समय अंतर्गत यदि महत्वपूर्ण हो जाती है तो उसको कानून के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। इसी प्रकार अभिसमय यानी समय के अनुसार कोई ऐसा बिंदु उभर कर सामने आ जाए जिसे कानून में शामिल करना आवश्यक है कानून के रूप में, तो उसे ब्रिटिश कानून व्यवस्था में शामिल कर लिया जाता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान की श्रेणी में आता है और ये निरंतर विकसित हो रहा है। आज भी इसकी विकास की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। ब्रिटिश संविधान की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एकात्मक शासन व्यवस्था। मित्रों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार के मॉडल को अपनाया गया। एक एकात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल, दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल। संघात्मक शासन व्यवस्था का मॉडल सामान्यतः बड़े राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे अमेरिका, भारत, क्योंकि यहाँ शासन का दोहरा स्वरूप अपनाया गया है। यहाँ केंद्र की सरकार होती है और फिर प्रांतों की अपनी अलग सरकार होती है। पर ब्रिटेन में इस प्रकार के शासन व्यवस्था का दोहरा स्वरूप नहीं है। वहाँ इसका एक कारण भी है कि ब्रिटेन बहुत छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहाँ प्रांत है ही नहीं, इसलिए वहाँ प्रांतों की अपनी कोई इस प्रकार की शासन व्यवस्था नहीं है। हालांकि वहाँ ज़िले हैं और ज़िलों में म्यूनिसिपलिटी सिस्टम लागू है, जो अपने भारत में और अमेरिका में भी देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार का मॉडल नहीं है जिस प्रकार का भारत और अमेरिका के संविधान में है। इसलिए ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है और ये एकात्मक शासन व्यवस्था विश्व के बहुत से देशों में आपको देखने को मिल सकती है।
ब्रिटिश शासन व्यवस्था की अगली जो विशेषताएं हैं वह है विधि का शासन अर्थात कानून का शासन। मित्रों, ब्रिटिश लोगों को अपने विधि के शासन पर अर्थात कानून के शासन पर बहुत गर्व है। वे कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सभी कानून के समक्ष समान समझे जाते हैं। और आपको याद होगा कि इसी कानून के शासन की मांग के लिए श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने कई बार ब्रिटेन की यात्रा की। उन्होंने कहा कि जब ब्रिटिश लोग विधि के शासन पर गर्व करते हैं तो फिर हमारे यहाँ विधि का शासन क्यों नहीं लागू करते, अर्थात कानून का शासन हमारे भारत में भी लागू किया जाए। लेकिन उन्होंने अपने यहाँ किसी भी रूप में कानून का शासन लागू नहीं किया। ब्रिटिश संविधान की अगली जो विशेषता है वह है नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकार। मित्रों, ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है और न ही वहाँ मौलिक अधिकारों की कोई व्यवस्था है। इसके बावजूद भी ब्रिटिश लोगों को भाषण, निवास करने, भ्रमण करने, संघ एवं समुदाय बनाने एवं कहीं पर भी वास करने की स्वतंत्रता समान रूप से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी स्वतंत्रताएं ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वहाँ यह कहा जाता है कि बिना मौलिक अधिकारों के भी वहाँ के नागरिक मौलिक अधिकारों के सारे स्वरूप का उपभोग करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ब्रिटिश शासन व्यवस्था की ये जो विशेषता है, ये ब्रिटेन को किसी एक पंथ, एक मजहब का राष्ट्र नहीं बनाकर सभी पंथों, सभी मजहबों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। वहाँ बहुत से धर्मों के लोग, बहुत से पंथों के लोग समान रूप से निवास करते हैं। मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आपको शासन व्यवस्था का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। मित्रों, वहाँ जो राजा होता है वह वंशानुगत तरीके से नियुक्त किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्य वंशानुगत भी होते हैं और कुछ उनमें से मनोनीत भी होते हैं, और कॉमन सभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अर्थात वहाँ नियुक्ति की तीनों प्रक्रिया मौजूद हैं, वंशानुगत, मनोनीत और निर्वाचन। तीनों स्वरूप ब्रिटिश शासन व्यवस्था में एक साथ देखने को मिलेंगे। ये विश्व के अन्य संविधानों में मिलना बड़ा दुर्लभ है। द्विदलीय शासन प्रणाली। यह ब्रिटिश संविधान की अपनी एक मौलिक विशेषता है कि ब्रिटेन में आज भी सत्ता में दो दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनमें से एक सत्ता पक्ष के रूप में और दूसरा विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यदि प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में ब्रिटेन में दो दल महत्वपूर्ण थे, एक कंजर्वेटिव पार्टी और एक लिबरल पार्टी, अर्थात अनुदार दल और उदार दल। अभी पिछले कुछ वर्षों से उदार दल की भूमिका काफ़ी गौण हो गई और उसके स्थान पर एक नया दल उभरकर सामने आया जो लगभग उसी के एजेंडे पर काम करता है। वह है लेबर पार्टी यानी मजदूर दल। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो वहाँ सत्ता कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में बारी बारी से हस्तांतरित होती रहती है। इसके अलावा वहाँ सीमित शक्ति विभाजन भी देखा जा सकता है। मित्रों, शक्ति विभाजन का सिद्धांत यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो अमेरिकी शासन व्यवस्था की विशेषता है, लेकिन ब्रिटेन में भी सीमित मात्रा में शक्ति विभाजन का सिद्धांत यानी सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत देखा जा सकता है। वहाँ राजा को अपनी कुछ शक्तियाँ दी गई है। इसके अलावा वहाँ मंत्रिपरिषद की अपनी कुछ मौलिक शक्तियाँ हैं और संसद की अपनी कुछ शक्तियाँ हैं। उनकी चर्चा अपन आगे के व्याख्यानों में करेंगे। इसके अलावा
अगली जो विशेषता है वह है न्यायपालिका का पृथक्करण। मित्रों, वैसे तो ब्रिटेन में कोई स्वतंत्र न्यायपालिका का स्वरूप प्रचलित नहीं है, लेकिन संवैधानिक सुधार कानून 2005 के तहत वहाँ न्यायिक पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है और अब न्यायिक पृथक्करण के सिद्धांत के तहत वहाँ न्यायपालिका को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिनका वह शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने में उपयोग करती है। धन्यवाद मित्रों, आगे की चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे।